फिर जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने कार का जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने यूज़ नहीं किया, एक्सेलरेशन पैडल है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कार का एक्सेलरेशन किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल ड्राइविंग में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने कार को कर देते हैं ड्राइव मोड पे, पार्किंग गियर को निकाल देते हैं और फिर जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने कार का जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने यूज़ नहीं किया, एक्सेलरेशन पैडल है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन देते हैं, थोड़ा सा एकदम हल्का सा, एकदम से लाइट एक्सेलरेशन आप लोगों को देना है, जिससे आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ और अभी जो है वो मैं यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं जो है वो टर्न ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे टर्न लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक्सेलरेशन देता हूँ हल्का, जिसके वजह से अपना कार जो है वो टर्न ले लेगा। वो साइड से काफ़ी अच्छा स्पेस था तो वो मुझे पता था कि वो ट्रक निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते के ऊपर। और एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल मैंने एकदम से, आप लोग पकड़ सकते हो कि बहुत हल्का सा जेंटली प्रेस करके रखा है। कभी भी आप लोगों को जो है वो कार चलाने के टाइम पे एक्सेलरेशन बस उतना ही देना है। ठीक है, एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा आप लोग दोगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप लोगों का कार जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करके बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा। कार जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उस हिसाब से आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो भी उस हिसाब से ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है वो ब्रेक प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ब्रेक प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और फिर वापस अगेन जो है वो मैं एक्सेलरेट करूँगा जैसे अपने को ज़रूरत लगता है स्पीड का। बट यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन नहीं दिया क्योंकि आसपास से व्हीकल जो है वो आ रहे थे इसके लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं अभी हल्का सा एक्सेलरेशन दे रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को पता है रास्ता खाली है और रास्ता आगे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से तो आप लोगों को जो भी एक्सेलरेशन देना है वो उस हिसाब से ही देना है कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी एक्सेलरेशन देना है हल्का सा, बहुत लाइट एक्सेलरेशन देना है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन छोड़ देना है, बहुत लाइट एक्सेलरेशन देना है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन छोड़ देना है। जब आप लोगों को एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं है तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो सबसे पहले करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोग जा रहे हैं, सामने से व्हीकल आ रहा है, मैंने ब्रेक प्रेस किया, ठीक है, वो रुक गया, हम लोगों को वे मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग आराम से जा रहे हैं। अभी तक मैंने एक्सेलरेशन दिया नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन पैडल पर पैर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो मैं एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करता हूँ फिर से, जिससे हम लोगों का जो स्पीड जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी फिर से 4 रास्ते के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को चीज़ करना है वो ये है कि पहले तो साइड में देखना व्हीकल है कि नहीं है और उस हिसाब से हल्का सा एक्सेलरेशन देने के बाद आप लोगों को निकलना है। क्योंकि अगर आप लोग एक्सेलरेशन नहीं दोगे तो आपका कार का जो स्पीड है वो समवेयर अराउंड मैक्सिमम 8 किलोमीटर पर आवर जाएगा, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम लोगों को टर्न लेना है यहाँ पर। ठीक है, मैं सबसे पहले ब्रेक प्रेस करता हूँ। ब्रेक प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और फिर जो है वो अपना स्पीड स्लो करने के बाद धीरे धीरे जो है हम लोग टर्न लेंगे। ठीक है, टर्न लेने के बाद आप लोगों को जो है वो, जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेशन देता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस हिसाब से जो है वो हमारा कार आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में आया कि आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो उस तरीके से देना है, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं देना है, स्लोली एक्सेलरेशन देना है, स्लोली आप लोगों का स्पीड बढ़ेगा। जब आप लोगों को जो है वो रुकाना है तो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को करना है। अगर जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं, आप लोग अनश्योर हो कि कोई बीच में आ जाएगा, ऐसा कुछ चीज़ है, तो एक्सेलरेशन थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, जिसकी वजह से ये चीज़ रहेगा कि आप लोग आराम से सही तरीके से कार चला पाओगे और आप लोगों को जो है वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो है वो आप लोग आराम से एक्सेलरेशन को भी कंट्रोल कर पाओगे। तो जब आप लोगों को मतलब थोड़ी सी स्पीड का ज़रूरत है तब एक्सेलरेशन देना है। एक्सेलरेशन जब आप लोगों को एक स्पीड पकड़ के रखना है, लाइक इतना ही स्पीड जाना चाहिए, तो एक्सेलरेशन हल्का सा होल्ड करके रखना है। जैसे आप लोग देख रहे हो कब से मेरा स्पीड जो है वो 49-50 के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो एक लेवल पर मैंने एक्सेलरेशन जो है उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, इसमें जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि मे बी किसी को टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में बंदा इतना मास्टर हो जाएगा कि वो इस तरीके से सारी चीज़ें करके रखे। तो इसीलिए जो है वो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, जब आप लोग जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाओगे तभी आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट इसी तरीके से एक्सेलरेशन को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। हल्का सा एक्सेलरेशन दो, फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर उसके बाद वापस हल्का सा एक्सेलरेशन दो, फिर जब एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं है तो ब्रेक पैडल दबाओ और जब आप लोगों का स्पीड स्लो होगा
रहेगा तो आप लोग आराम से जो है वो जो भी टर्न लेना है, रुकना है, जो भी चीज़ करना है आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं अभी एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, वापस एक्सेलरेशन देना मैंने स्टार्ट किया, जिससे हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए फिर से, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन का कंट्रोल है आप लोगों को इस तरीके से एक्सेलरेशन कंट्रोल करना है, ठीक है। तो शुरू में जो है वो आप लोगों को मैं एक तरीके से बताऊँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी आ सकता है, डिपेंड आप लोग जो है वो किस तरीके से एक्सेलरेशन को समझ के चलाते हो। मैंने एक्सेलरेशन पैडल को एक सर्टेन लेवल के स्पीड पे जाने के बाद होल्ड करके रखा है। अब ये होल्ड करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो है वो आप लोगों को एक कंटिन्यूस सेम स्पीड देता है। इसमें जो आप लोगों का माइलेज जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ जाता है, और इसमें जो है वो आप लोगों का बोलते हैं ना कि कार स्मूथली चलता भी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग जो है शुरू में ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे, फिर कम एक्सेलरेशन दोगे, ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे, फिर एक्सेलरेशन छोड़ दोगे, तो इसमें कार को जो है वो झटका लगेगा, ठीक है। कार के अंदर जो बैठे हैं वो भी बंदे लोगों को झटका लगेगा। प्लस जो है वो आप लोगों का इंजन हाई रेव्स पे जाएगा, लो रेव्स पे जाएगा, हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसा होते रहेगा, तो जिससे आप लोगों का कार का जो माइलेज है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है जब जैसे सिग्नल लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ब्रेक प्रेस कर देता हूँ। ब्रेक प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे कार स्लो करने के बाद यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकने के बाद जो है वो एक ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर देता हूँ। जब ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक आप प्रेस करोगे तो उसका मतलब ये है कि आपका जो कार का इंजन है वो बंद हो जाएगा, दिख रहा है, और जिसके वजह से माइलेज जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का बढ़ेगा। तो फिलहाल मुझे जो माइलेज मिल रहा है वो है 12.2 kmpl का, ठीक है, और जिसमें 100% पेट्रोल यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हो, तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना पेट्रोल भी बचा सकते हैं, इस तरीके से जो है हम लोग अपना माइलेज भी बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से जो है वो हम लोग अपना कार का एक्सेलरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अभी जो है वो एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि हम लोग जो है वो ब्रेक छोड़ देते हैं, कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा देना स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं एकदम से सडनली एक्सेलरेशन नहीं दूँ, क्योंकि एकदम से सडनली एक्सेलरेशन दोगे तो दिख रहा है ये कार का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा रेव दे रहा है, हम लोगों का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। जनरली कार जो है वो 2000 RPM पे गियर चेंज कर देता है, बट जब आपने देखा तो मेरा कार का जो RPM है 2700 तक चला गया। तो इससे एक चीज़ और होता है कि माइलेज जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो और प्लस इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी जो है वो हाईवे खाली है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, ठीक है, जिसके वजह से अपना स्पीड जो है वो 60 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। अभी टर्निंग आ रहा है, टर्निंग आने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन छोड़ देंगे, और फिर जो है वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हल्का सा जो है वो ब्रेक प्रेस करूँगा, जिससे मेरा स्पीड कम हो जाए और हम लोग जो है वो आराम से स्मूथली टर्न ले पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस जो है वो मैं एक्सेलरेशन देना स्टार्ट कर दूँगा। जैसे ही आप लोग जो है वो मिड के आगे चले जाते हो, मिड टर्निंग के बाद, तो आप लोगों को एक्सेलरेशन देना स्टार्ट कर देना है। अगेन जो है वो टर्निंग आ रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है वो अपना ब्रेक प्रेस करता हूँ हल्का सा, जिसके वजह से जो है वो अपना स्पीड स्लो हो जाएगा और हम लोग जो है वो अपना एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपना ये एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर ब्रेक प्रेस करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रेक प्रेस करूँगा अपना कार जो है वो रुक जाएगा फिर से। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।